नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जो कल एसएससी टी का जो पेपर है उसके लिए मैं आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। पहला हमारा प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक में। दूसरा हमारा प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा रिवर पर है। इसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो जो ताप्ती नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? जो इंदिरा गांधी नहर है वो हरी के बैराज बांध से निकाली गई है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदियों के नाम भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन है। तो जो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है वो हमारी है सरस्वती नदी। ठीक है। सातवां हमारा प्रश्न है, लद्दाख गिलगित पाकिस्तान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हमारी नदी सिंधु नदी हो जाएगी। ये सभी आप जानते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ठीक है, आप याद रखेंगे 8वें का सही आंसर हो जाएगा महानदी। 9वां हमारा प्रश्न है, पुणे वर्धा वेनगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। 10वां हमारा प्रश्न है, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है? तो बड़े आकार वाली झीलों को आइलैंड सी कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो अंतर्देशीय झील कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। तो गोखुर झील का उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, कान्वर जो लेक है जो बिहार में है वो एक गोखुर झील का उदाहरण आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की किसी एक लैगून झील का नाम लिखिए। तो लैगून झील के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ये एक लैगून झील है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, लिंगामक्की झील कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत की दो मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की दो मीठे पानी की झील के लिए आप लिख सकते हैं बुलर झील। जो बुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और लोकटक झील जो मणिपुर में है। ये दो झील हैं जो भारत की मीठे पानी की झील हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के अभ्यातंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के अभ्यातंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी हमारी यमुना नदी, रामगंगा, पेनगंगा, सोन और महागंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। ये जो नदियां हैं ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी, वेरी आईएमपी इसको मानिए आप, ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, और हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की किस नदी द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दे दूंगा। और अब नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी अति लघु के लिए। ये तो वन वाक्य के लिए थी, अब जो अति आएगी नेक्स्ट हमारी, वो हमारी अति लघु के लिए आएगी। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।